अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें पीयू से मिलना। आई एम सॉरी, पर आप जो ये सब कह रहे हैं ना, हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। एक कॉन्फर्मेशन चाहिए उसके पास से कि उसने जो भी किया वो खुद से किया। जो उसने मीडिया में जाके अनाउंसमेंट किया है कि वो आरवी की शादी नेत्रा से करवाना चाहती है, ये सब उसने खुद से किया, उसको किसी ने मजबूर नहीं किया। ये हम उससे सुनना चाहते हैं। प्लीज आप उससे बुलाइए। ऐसे कैसे वो आरवी की शादी नेत्रा से करवा सकती है? बड़ी माँ, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दी ने ऐसा क्यों किया, और इससे पहले कि हमें जवाब मिले आप लोगों ने यहाँ आके बखेड़ा शुरू कर दिया और मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। वही तो हम कह रहे हैं, सुनाना और तमाशा करना तो इस खानदान की आदत बन चुकी है। माँ, जब देखो। माँ प्लीज रहने दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। पास में जो कुछ हुआ मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, भूल जाते हैं सब। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि प्लीज भूल जाइए ये सब। देखिए इस वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन ये वक्त भी टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं। माफ कीजिए, लेकिन न्यूज में जो कुछ भी सुना उसके बाद कौन सा परिवार अपनी बेटी के लिए आगे नहीं आएगा? ठीक है, पूर्वी से तो बात अभी हो नहीं पाई, लेकिन हम उससे बात करना चाहते हैं, तो आप कल उसे हमारे घर भेज दीजिएगा। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूर्वी कल आपसे मिलने आ जाएगी। ठीक है हरमन? जी बाबूजी, पूर्वी इनकी बेटी है, इनका हक है पूर्वी पर। देखिए आप लोग भरोसा कीजिए हम पर। मैं कह रहा हूँ आपसे, कल आपकी बेटी, आपकी पूर्वी आपके घर आ जाएगी। जी शुक्रिया। चलो। आई होप आप जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ झूठ निकला ना, तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ? बाबूजी, एक मिनट, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि पूर्वी जो भी कुछ कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, मैं कह रही हूं ना, वो जो भी कुछ कर रही है बिल्कुल सही नहीं कर रही है। आने दो उस लड़की को, बात करती हूँ मैं उससे। बाय द वे, किसी को पता है वो कहाँ है? कहाँ है वो? सॉरी आंटी, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन आप दी पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे नहीं पता दी ने सही किया या गलत किया, लेकिन जो भी किया उसने, कम से कम जीजू के ऊपर का इल्जाम तो हट गया ना। अच्छा, इल्जाम हट गया? और वो कैसे? जस्ट बिकॉज वो लड़की नेहा भाग गई है, मीडिया वाले चुप हो गए हैं और वो एनजीओ की औरतें भी चुप हो गई है, तो आरवी के ऊपर का इल्जाम हट गया? वो लड़की कभी भी वापस मीडिया वालों के सामने खड़े होकर ये कह सकती है कि मैं तो भाग गई थी क्योंकि मैं डर गई थी, या फिर मुझे कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। हजारों बहाने मार सकती है वो। क्या हम कुछ कर पाएंगे? कुछ कह पाएंगे? क्या हमने ये साबित कर दिया है कि वो लड़की झूठी है? नहीं ना। इसलिए सोचना भी मत कि पूर्वी ने जो किया वो सही था, क्योंकि फैसला चाहे सही हो या गलत, वो फैसला मेरे आरवी के लिए था। वो इन्वॉल्व था, हमारा पूरा खानदान इन्वॉल्व था इसमें, और ये फैसला उसने बिना हमसे पूछे लिया। तो बात खत्म, बात करते हैं।
नेत्रा दरवाजा खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैंने कहा खोलो दरवाजा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खोलो। नहीं खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। खोलो। क्या हुआ? तुम वहां से भागकर क्यों आ गई? तुम ही तो ये सब चाहती थी ना, तुमने इसीलिए आरवी पर इल्जाम लगाए। फिर वैसे तुमने ना बहुत गलत जगह हाथ रखा है, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए ये कैसे अच्छा है? तुम्हें याद होगा ना, आरवी और मेरा इससे पहले भी झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर भाग गई थी। पूरी मीडिया ने कहा था कि आरवी की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई, पर सच तो ये है मैं आरवी को कब से छोड़ना चाह रही थी। हाँ, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। इतनी बुरी फंस गई थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर तुम आई और तुम्हारे और आरवी के बीच में जो भी हुआ, सच और झूठ, तुम तो मेरी सेवियर बन गई। बचा लिया यार तुमने मुझे। और ये तुम्हारा पूरा कांड ना मेरे लिए डूबते हुए तिनके जैसा हो गया। तो अब तो मैं तुम्हें और आरवी को नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं अपना बदला पूरा करूंगी। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी। तुम चाहो या ना चाहो। वैसे भी अब तो पूरा मीडिया तुम्हारे खिलाफ हो गया, पूरी प्रेस तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन बचता है। तुम्हें तो आरवी से शादी करनी पड़ेगी। एक दिन, बस एक दिन है तुम्हारे पास, वरना मैं खुद मंडप सजा के तुम्हारा हाथ खींच के तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। वॉच है तुम्हारे पास? तुमने तो पहनी ही नहीं है। ओह, फोन है हमारे पास, फेस लो। एक दिन मतलब 24 घंटे। ये रखो अपने पास। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।